देखो मैं सिगरेट नहीं पीता पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूँ धमाका करने के लिए। खट करके लाइटर बंद हुआ और एक धमाका हुआ, ऐसा धमाका जो दिखा तो किसी को नहीं पर उसकी गूंज पूरे देश ने सुनी, अब तक सुन रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिव्यांशी। आप देख रहे हैं भारत टॉकीज, जहां हम रीजनल सिनेमा और उससे जुड़ी शख्सियतों की बात करते हैं। शुरू में एक धमाके का जिक्र हुआ, जान लीजिए कि वो किया किसने। जिम्मेदार हैं हर्षद मेहता। रियल वाले नहीं, रील वाले, यानी प्रतीक गांधी आज के हमारे एपिसोड के केंद्र बिंदु। ऐसे एक्टर जिन्हें किरदार खोजने के लिए खुद को सुनसान होटल के कमरों में बंद नहीं करना पड़ता। ऐसे एक्टर जिन्होंने थिएटर को अपना अखाड़ा समझा और नतमस्तक होकर वर्जिश की। हम बात करेंगे प्रतीक के फिल्मी सफर की, जानेंगे उनसे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग किस्से, खोजेंगे वो नॉन फिल्मी किस्से जिन्होंने उन्हें लाइफ का फंडा सिखाया, और अंत में बताएंगे उनकी कुछ मस्ट वॉच फिल्मों के बारे में। सूरत में जन्मे प्रतीक वहीं पले बड़े। पेरेंट्स टीचर थे। रिश्तेदारों में जहां तक नजर दौड़ाते सिर्फ टीचर्स ही नजर आते। माता पिता की इच्छा थी कि बेटा एकेडमिक्स में कुछ करे। बेटे को कुछ और ही मंजूर था। तब किसे पता था कि खानदान की आने वाली पीढ़ियों के लिए नजीर बन जाएंगे। अक्सर हम हर बड़े एक्टर की लाइफ में फिल्मी कीड़े का जिक्र सुनते हैं। कीड़े ने काटा तो एक्टिंग शुरू की, फलानी फिल्म देखी तो जिंदगी बदल गई जैसी बातें। पर प्रतीक का केस अलग था। उनको बाहरी किसी कीड़े के काटने की जरूरत नहीं पड़ी। शायद वो एक कीड़ा अपने अंदर लेकर जन्मे थे। अगर कोई इम्पैक्ट डालने वाली फिल्म याद करना भी चाहे तो शोले थी बस। देखने में मजा आता था और ठाकुर वाले एक्टर पसंद थे। उसी लड़कपन में प्रतीक को अपना पहला प्यार हुआ थिएटर से, और ऐसा टूट के हुआ कि अब तक चल रहा है। बचपन से ही थिएटर लुभाने लगा, और लुभाए भी क्यों ना, गुजराती थिएटर की बात ही ऐसी है। उस पर अलग से किसी एपिसोड में बात करेंगे। अभी बात प्रतीक की। स्कूल जाने वाला प्रतीक एक्टिंग की बारीकियों से दूर रहकर भी इसमें डूबना चाहता था। पहला मौका मिले और झटक ले बस। ऐसा एक मौका आया भी, तब वो 6ठी क्लास में थे। ऑडिशन के लिए बुलाया गया, पहुंचे, पर वहां कोई कैमरा नहीं। चौंकी मत, कोई स्कैंडल नहीं था। नृत्य नाटिका का ऑडिशन था, यानी जहां नृत्य के जरिए नाटक पेश किया जाता है। हमारे देश की हर संस्कृति में आपको इसके फुटप्रिंट्स मिलेंगे। दूरदर्शन ये नाटक बना रहा था अपनी रीजनल चैनल डीडी गुजरात के लिए। ऑडिशन भी हो गया। बाद में बात समझ आई, कैमरा तो था, बस उसका आभास नहीं हुआ। शायद ये भी कोई किस्मत का इशारा ही था। अपनी पहली जॉब कोई भूलता है भला। कॉलेज के मस्ती मजाक से निकाल बाहर ले आती है। कभी जवानी के जोश में करनी पड़ती है तो कभी जिम्मेदारी के बोझ से। जो भी हो, जैसी भी हो, सिखा बहुत कुछ जाती है। यहाँ भी ऐसा ही किस्सा है। प्रतीक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर चुके थे। मौका था या तो आगे पढ़ो या लग जाओ सुबह शाम की भागदौड़ में। प्रतीक ने दूसरे रास्ते पर तेज कदम लिए, सेल्स की जॉब लेकर। काम था इंडस्ट्रियल एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट बेचने का। ज्ञान से तेज और काम से कच्चे प्रतीक को अपने पहले ही दिन सेल्स के लिए भेजा गया सूरत की टॉप साइंटिफिक फर्म में। सामने सीनियर साइंटिस्ट थे। प्रतीक ने हाय हेलो किया, फिर जो ऑफिस से याद कर चले थे सब उड़ेल दिया। प्रोडक्ट की ऐसी व्याख्याएं कह डाली कि सिद्ध कवि भी झिझक जाए। अचानक आवाज आई, तुम्हारी तैयारी कच्ची है। बुलेट ट्रेन की स्पीड से जा रहे प्रतीक रुके, चौंके और कारण पूछा। सामने वाले ने अपनी जेब से कार्ड निकाला, लिखा था PhD इन फिजिक्स। बात पूरी की, जो तुम कह रहे हो वो बेतुका है। सिर्फ इतने पर रुकते तो भी ठीक था, पर एकाएक टेक्निकल सवालों की फायरिंग कर दी। ऐसी सिचुएशन से अनजान प्रतीक को एग्जिट का दरवाजा दूर नजर आने लगा। थके हारे वापस ऑफिस आए। बॉस पर गुस्सा फूटने को तैयार था, पर कुछ भी ना कह सकते थे। जूनियर जो थे, बस इतनी शिकायत की कि आपने ये सब क्यों नहीं बताया। सारी बात सुनने के बाद बॉस का जवाब आया, ऐसा जवाब जिसने जिंदगी भर के लिए इस कॉलेज पास आउट का नजरिया बदल दिया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि ऐसा हो ताकि तुम समझ सको कि हमारी तैयारी कभी काफी नहीं होती। इस एक लाइन ने प्रतीक को जिंदगी भर सीखते रहने के लिए प्रेरित किया। फिल्म हो, थिएटर हो या इंजीनियरिंग जॉब, उनकी आंखें कुछ न कुछ सीखने लायक चीज ढूंढती रही। साल 2006, ऐसा समय जब इमरान हाशमी की ऑन स्क्रीन किसिंग को नीची नजरों से देखा जाता था।
टीवी पर उनका गाना आते ही आंखें झेप कर नीची कर ली जाती थी। तब तक इंटरनेट ने अपने पांव ठीक से नहीं पसारे थे, कम से कम भारत में तो नहीं। इसी साल एक्टर बनने की चाह लिए एक लड़के ने पहली बार कैमरे की आंख से आंख मिलाई। वो था प्रतीक गांधी। फिल्म थी योर्स इमोशनली। दिमाग पे जोर डालेंगे तो याद नहीं आएगी। ना किसी थिएटर के बाहर पोस्टर देखा होगा, न किसी फिल्म के शुरू में इसका प्रोमो। कारण है कि ये कभी थिएटर में रिलीज ही नहीं की जानी थी। फिल्म LGBT कम्युनिटी पर थी, ऐसा सब्जेक्ट जिसे हम आज भी अगर समझने और अपनाने की कोशिश मात्र करें तो मानव संवेदना की जीत होगी। और वो तो 2006 था, जब हम और हमारा सिनेमा ट्रांस या गे किरदार से एक ही उम्मीद करता था, हमें हंसाओ, इतना हंसाओ कि हम किस पर हंस रहे हैं वो भी ध्यान न रहे। खैर, मेन स्ट्रीम सिनेमा की कालजयी हिपोक्रेसी गिनने बैठे तो एपिसोड छोटा पड़ जाएगा। आते हैं प्रतीक पर। इस फिल्म में प्रतीक ने एक गे किरदार किया। अपने पहले किरदार में ज्यादातर लोग इमेजिन करते हैं कि झामफाड़ एक्शन करेंगे और बमफाड़ सीटियां बजेंगी, और इनका किरदार ऐसा कि किसी को बताते हुए भी शर्म आती। पूछ लिया कि LGBT क्या है तो खुद निरुत्तर। खुद प्रतीक ने माना कि वो घबरा गए थे, समझ नहीं आ रहा था कागज पे लिखे शब्दों को सार्थक कैसे करेंगे। डायरेक्टर साहब को पुकारा, उन्होंने आराम से बिठाकर समझाया। जब कन्विंस हुए तब जाकर टेक दिया। फिल्म को LGBT फिल्म फेस्टिवल के लिए ही बनाया गया था, इसलिए कभी इसने थिएटर की सूरत नहीं देखी। साल 2004 प्रतीक को माया नगरी ले आया था, और इस शहर की थकना मना है वाली लाइफ कहीं ना कहीं उन्हें रास भी आने लगी थी। लेकिन एक धर्म संकट था जो पीछा छोड़ने को राजी नहीं था। इंजीनियरिंग में डिस्टिंक्शन से पास हुए थे, वहीं थिएटर में पूरी वाहवाही भी लूट रहे थे। अब चुने क्या? चुनाव मुश्किल था तो दोनों जहाजों पर चढ़ गए बिना अपना मन मारे। कॉर्पोरेट जॉब मिली, लगा कि साथ में थिएटर भी मैनेज हो ही जाएगा, पर हो नहीं पाया। जॉब पूरा दिन ले लेती और कमर्शियल थिएटर की वक्त को लेकर अपनी अलग मांग हुआ करती थी। बीच का रास्ता खोजना चाहते थे, खोज ले गई पृथ्वी थिएटर। मुलाकात हुई मनोज शाह से। मनोज शाह गुजराती थिएटर के रिस्पेक्टेड फिगर, 90 से ऊपर नाटकों के रचयिता, एक्सपेरिमेंटल थिएटर को अंदर बाहर से जानने वाले। इनके शानदार काम का आलम ऐसा कि जिस साल प्रतीक मुंबई आए थे उसी साल इनका एक प्ले शुरू हुआ था, नाम था मरीज, अब तक चल रहा है। यहाँ संक्षेप में एक्सपेरिमेंटल थिएटर क्या होता है बता देते हैं। ऐसा थिएटर जो ढर्रे पर चले आ रहे कमर्शियल थिएटर के नियमों के सांचे में नहीं बैठना चाहता, हमेशा कुछ नया करने की तलाश में लगा रहता है। बोले तो किसी सेट फॉर्मूले का आदी नहीं बनना चाहता। उस समय इसे कमर्शियल थिएटर जितनी तवज्जो नहीं हासिल होती थी। प्रतीक ने कभी मंच का साइज नहीं देखा, बल्कि हमेशा अपने किरदार को कहानी के तराजू में तोल कर देखा। इसी इच्छा के साथ वो मनोज शाह के साथ काम करने लगे, जहां उन्होंने हूँ चंद्रकांत बख्शी, मेरे पिया गए रंगून और मोहन नो मसालो जैसे प्लेस में काम किया। मोहन नो मसालो माने मोहन का मसाला। प्रतीक गांधी का ये प्ले देश के सबसे बड़े गांधी पर आधारित था, मोहनदास करमचंद गांधी। करीब 90 मिनट का ये प्ले एक सोलो एक्ट था, यानी मंच पर सिर्फ एक किरदार। इस प्ले से जुड़ा हुआ एक किस्सा है, जरा वो जान लीजिए। हुआ यूं कि एक सुबह मनोज शाह ने प्रतीक को कॉल किया पृथ्वी थिएटर आने के लिए। मोहन नो मसालो का एक शो करना था, पहले मोहन नो मसालो और बाद में दूसरी भाषाओं के प्ले। प्रतीक को कुछ सूझा, सुझाव दिया कि कुछ और करने से बेहतर है इसी प्ले को हिंदी और अंग्रेजी में भी कर दिया जाए। अब तक शो लोगों और क्रिटिक्स की नजर में भी आ चुका था। मनोज शाह ने समय लिया और 2 दिन बाद प्रतीक के आइडिया को हरी झंडी दिखाई। करीब 25 दिन रिहर्सल चली, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश की एक साथ नॉन स्टॉप। आखिरकार शो अनाउंस किया गया। सुबह 11:30 पे गुजराती, शाम 4:30 पे हिंदी और शाम 7:30 पे अंग्रेजी। इसी दौरान प्रतीक के एक दोस्त आकर मिले, बताया कि भाईला जो कर रहे हो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। गुजराती में दोस्त प्यार से भाई को भाईला कहते हैं। खैर, दोस्त ने सजेशन दिया कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कांटेक्ट करो, शायद कोई रिकॉर्ड बन जाए। प्रतीक ने हंसकर टाल दिया, पर ऐसे ही मजे मजे में लिम्का वालों को मेल कर दिया, बता दिया कि क्या करने वाले हैं। पूछ भी लिया कि ऐसा कोई रिकॉर्ड है या दोस्त बस फिरकी ले रहा था। लिम्का ने इंटरेस्ट दिखाया, कहा ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं है, इसलिए हम रिकॉर्ड करना चाहेंगे। शो की तारीख आई, दर्शकों के साथ लिम्का वाले भी आए, दोनों ने शोज देखे। एक ग्रुप ने तालियां बजाई तो दूसरे ने रिकॉर्ड दर्ज किया। एक ही दिन में 3 भाषाओं में सेम मोनोलॉग का रिकॉर्ड।
बहुत से प्रदेशों में थिएटर शुरू हुआ था, कुछ समय के साथ नहीं चल पाए तो कुछ जिस गरिमा से शुरू हुए उसे बरकरार नहीं रख पाए। पर दो नाम ऐसे हैं जो डट कर खड़े हैं, जैसे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मराठी थिएटर और गुजराती थिएटर दोनों ने देश की झोली में एक से एक कलाकार डाले। मराठी कलाकारों ने 2 कदम और बढ़ाए, अपने इंद्रधनुषीय रीजनल सिनेमा में और रंग भरने की सोची। बस यहीं पर गुजराती एक्टर्स का रुख अलग था और दोष उनका भी नहीं। गुजराती कलाकारों के पास अपने रीजनल सिनेमा के नाम पर था भी क्या? सदियों से चला आ रहा वही घिसा पिटा फैमिली ड्रामा, ऐसा सिनेमा जो नएपन और एक्सपेरिमेंट जैसे शब्दों से बिदकता था। 3 इडियट्स में रेंचो के पिता का डायलॉग, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, मानो इनकी टैगलाइन हो। पर कहते हैं बदलाव ही प्रकृति का नियम है, राजी से तो नहीं, बिना रजामंदी से ये तो होगा ही। यहाँ भी हुआ और इसकी वजह बनी एक फिल्म, नाम था बेयार। आम बोलचाल में जैसे बोल देते हो अबे यार ये क्या कर दिया, बस उसी अबे यार से इसका टाइटल निकला। 2 लंगोटिए यारों की कहानी जो आनन फानन में पैसा बनाना चाहते हैं पर मुसीबत मोल ले लेते हैं। प्रतीक ने दूसरे दोस्त का किरदार किया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा और बाला लिख चुके राइटर नीरेन भट्ट की ये पहली फिल्म थी। बजट इतना टाइट कि 35 दिन में शूटिंग खत्म करनी पड़ी। कम शोज के साथ रिलीज हुई, ठंडा रिस्पांस मिला, सारी उम्मीदें ठप पड़ गई। कहते हैं नेकी और शिद्दत से किया काम हमेशा बरकत लाता है। लाइन जरा फिल्मी है पर रियल लाइफ में भी असरदार है, कभी आजमा कर देखिए। इस फिल्म के साथ भी ऐसा हुआ। होर्डिंग्स पे पोस्टर लगाकर प्रमोशन करने के पैसे नहीं थे, किसी बड़े टीवी चैनल से भी न्योता नहीं आया। फिर दिखाई जनता जनार्दन ने अपनी शक्ति, वर्ड ऑफ माउथ की शक्ति। इसी से इतनी भीड़ जुटी कि 10 गुना कमाई कर गई। कहाँ तो 2 शो के लाले पड़े थे और 60 मिल गए। लगातार 15 हफ्ते तक थिएटर्स में तारीफें बटोरी। लोगों ने यहाँ तक कह डाला कि ये फिल्म गुजराती न्यू वेव का चेहरा है। आगे जाकर डायरेक्टर अभिषेक जैन ने अपने इस अनुभव पर किताब भी लिखी। जाते जाते प्रतीक की कुछ फिल्मों पर बात कर लेते हैं जो अगर अब तक नहीं देखी तो जल्द देख डालिए। पहली, रॉन्ग साइड राजू। 2016 में आई ये फिल्म प्रतीक के करियर के लिए पारस पत्थर साबित हुई। जबरदस्त पहचान दिलाई और एक नेशनल अवार्ड भी ले गई। इसे मेड इन चाइना वाले मिखिल मुसाले ने बनाया था। प्रतीक ने राजू का किरदार किया, लाइफ से हारा पर खुश रहने वाला दुबला पतला मिडिल क्लास लड़का जो ड्राई स्टेट गुजरात में शराब बेचता है। 2 नंबर में एक रात किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दुर्घटना स्थल से राजू का शराब से भरा स्कूटर भी मिलता है। राजू इस सब से कैसे बाहर निकलता है, ये फिल्म की कहानी है। वेंटिलेटर, इसी नाम से बनी मराठी फिल्म का रीमेक 2018 में आई। ओरिजिनल जैसा जादू भले ही क्रिएट न कर पाई पर एक्टर्स की परफॉर्मेंस और ड्रामा के लिए देखी जा सकती है। कहानी सिंपल है, एक पिता जो वेंटिलेटर पर है, नवरात्रि का त्योहार नजदीक है। पिता की बीमारी से डिम हुए माहौल को बेटा फिर से जगमग करना चाहता है। वो बेटा प्रतीक ही बने थे। ये फिल्म बॉलीवुड के जग्गू दादा यानी जैकी श्रॉफ की पहली गुजराती फिल्म भी बनी। Amazon प्राइम पर ये फिल्म देखी जा सकती है। धुनकी, 2 IT फर्म के एम्प्लॉयज जो सब कुछ छोड़ अपने स्टार्टअप में लग जाते हैं, पर अपने सपनों के पीछे दौड़ना इतना आसान नहीं जितना लगता है। क्या पाते हैं और क्या खो बैठते हैं, बस इसी पर फिल्म की कहानी है। प्रतीक ने लीड किरदार निभाया है। 2019 में आई इस फिल्म को आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। थिएटर से प्रतीक को बिन मांगे बहुत कुछ मिला, नाम, काम, पहचान और वाइफ। किस्सा ये कि प्रतीक की वाइफ अब भामिनी एक प्ले देखने गई। प्रतीक उस प्ले का हिस्सा थे। भामिनी दूसरी रो में बैठी थी। प्रतीक की नजर पड़ी, ऐसी पड़ी कि इसके बाद कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ी। एक दोस्त से जान पहचान निकलवाई, कॉफी पर मिलने के लिए मिन्नतें की। कॉफी पर मिले और दोनों को एहसास हुआ कि दोनों को कॉफी पसंद नहीं। यहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई। 2009 में शादी कर ली। आज दोनों की 6 साल की एक बेटी है। प्रतीक के साथ साथ भामिनी भी एक्टर है। दोनों मियाँ बीवी की जोड़ी साथ में कई प्लेस कर चुकी है। प्रतीक के आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सबसे ऊपर एक नाम है रावण लीला। बतौर लीड उनका पहला हिंदी फिल्म प्रोजेक्ट। फिल्म की रिलीज को लेकर कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है। जो भी अपडेट आएगा हम आपको बिना भूले देंगे, बस जुड़े रहिएगा। इसके अलावा प्रतीक कुछ वेब सीरीज की स्क्रिप्ट्स भी पढ़ रहे हैं, पर फाइनल अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आज के एपिसोड में इतना ही। इस एपिसोड के लिए तमाम रिसर्च हमारे साथी यमन ने की है, उन्होंने ही स्क्रिप्ट लिखी है। आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अपने सुझाव हमें बेझिझक बताइए ताकि हम सुधार कर सकें। जनता जनार्दन का ओपिनियन सबसे ऊपर। इसी के साथ अलविदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।